जी, आज इस रोहतक के चुनावी मीडिया सेंटर में सभी पत्रकार साथियों को जय श्री राम। और आज जो 3-4 जानकारियां मैं आप सबसे साझा करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल एक जन आशीर्वाद रैली जो सोनीपत लोकसभा की गोहाना विधानसभा और नेशनल हाईवे सुबह 10 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसमें हमारे 22 विधानसभाओं के कार्यकर्ता 22 विधानसभाओं के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उसमें उपस्थित रहेंगे। सोनीपत लोकसभा की 9 विधानसभा हैं, रोहतक लोकसभा की 9 विधानसभा हैं और पानीपत जिला की 4 विधानसभा। 22 विधानसभाओं का ये विशाल जन आशीर्वाद रैली कल सुबह 10 बजे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कल पहुंचेंगे। और कल का एक विशेष दिन भी है। कल का जो विशेष दिन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जब जनसंघ की स्थापना हुई उस समय संगठन महामंत्री के नाते से जिन्होंने काम किया, बाद में जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का भी शुभ अवसर 25 तारीख को, वो भी एक विशेष दिन है। क्योंकि ये जो हमारी सरकार लगातार चल रही है और जो ये अंत्योदय की सरकार है, जो अंतिम व्यक्ति के उदय की जो विचार, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो पुस्तकें लिखी, एकात्म मानववाद, ये पुस्तक 21 संस्मरण इस पुस्तक के थे। और उसमें पूरा सरकार किस प्रकार से काम करे, सरकार की क्या सोच होनी चाहिए, किस प्रकार से जो ये नए भारत का निर्माण, आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार के माध्यम से जो देश में परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये विचार दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दिया हुआ विचार है, उस पर हमारी सरकार ने काम किए। और जब तक अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होता तब तक देश विकास में आगे नहीं बढ़ता, ये हमारा मूल मंत्र है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास भी उसी एकात्म मानववाद से आया। उसके बाद 26 तारीख को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे देश की जनता के साथ, पूरे भारतवर्ष के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी, और क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, उसके लिए ये विशेष भी रहेगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश के भी जो 20,629 बूथ पूरे हरियाणा प्रदेश में है, प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के माध्यम से सीधा संवाद लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रहने वाला है। 12:30 बजे का समय उसका रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो रचना है, 4317 हमारे शक्ति केंद्र है। सभी शक्ति केंद्रों पर पार्टी के कार्यकर्ता सामूहिक रूप से बैठ के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनेंगे और सीधा संवाद भी करेंगे। हरियाणा प्रदेश में ऐसे 4 शक्ति केंद्र जिनसे प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद रहेगा, 2 वे रहेगा, दोनों तरफ से वार्तालाप रहेगी। और उससे पहले भी अभी 4 दिन पहले ही प्रेस वार्ता करके सभी हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ताओं से, सभी हरियाणा प्रदेश के वोटरों से, आम जनमानस से भी कुछ सुझाव मांगे गए थे। उन सुझावों के ऊपर भी जो जनता की तरफ से गए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन पर भी कुछ ना कुछ अपनी राय व्यक्त करेंगे। जो कार्यकर्ता करेंगे उसका भी जवाब देंगे। इस प्रकार से एक सीधा संवाद, जनता से सीधा संवाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो
प्रत्येक महीने अपने मन की बात भी करते हैं। उसके साथ साथ चुनाव के समय में भी ऐसा सीधा संवाद ये एक अच्छी लोकतंत्र की परंपरा को, लोकतंत्र की मर्यादा को और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक जो काम भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको पूरा करेंगे। और आप सबने देखा है कि किस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आज स्पष्ट हुआ है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी जो मानसिकता कांग्रेस पार्टी की है वो उनके बयानों से, उनके व्यवहार से पूरे देश की जनता ने देखा है, हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा। जिस प्रकार से आज दलित विरोधी बयान कांग्रेस पार्टी के आए, किस प्रकार से दलित नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार, ओबीसी समाज के नेताओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार आज हुड्डा जी के द्वारा हो रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में एक नई परंपरा इस चुनाव में हमें देखने को मिली है। और हमेशा से ही भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विरोधियों को इसी प्रकार से ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है, चाहे उसमें अशोक तंवर जी, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे सुरजेवाला, सबके साथ इसी प्रकार का व्यवहार हुड्डा ने किया है। और अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो पुत्र मोह में आज कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है, जिस प्रकार से सोनिया गांधी भी अपने पुत्र मोह में राहुल के लिए काम करती है, उसी प्रकार से हुड्डा जी भी यहाँ हरियाणा में अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं कि दूसरे सभी नेताओं का अपमान करने का काम किया है। और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा उनके बयानों से, उनके व्यवहार से आप सभी ने देखा है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर, विदेश में जाकर, और ये राहुल गांधी की एक आदत बन गई है, और वो आदत भी नहीं, वो सच्चाई भी है उनकी, कि जब वो कहीं उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो हरियाणा प्रांत की बुराई करेंगे, जब वो राजस्थान में जाएंगे तो हरियाणा की भी बुराई करेंगे, उत्तर प्रदेश की भी बुराई करेंगे, जब वो केरल के किसी प्रांत में जाएंगे तो उत्तरी भारत के सभी प्रांतों की बुराई करने का काम करेंगे। और जब वे विदेश में जाते हैं तो विदेश की भूमि पर जाकर वो पूरे देश की बुराई करने का काम करते हैं। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान करने का अनेक बार ऐसे उदाहरण आए। जब वो अपने नानी के घर जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तब भी इसी प्रकार के बयान देते हैं। तो ये कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा आज जो जनता के सामने आया है, और अभी जो आज अखबार में पढ़ने को मिला, आप सबने भी उसको देखा होगा कि किस प्रकार से जो रोजगार की बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही थी कि 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देने का काम करेंगे बगैर पर्ची खर्ची के। जिस प्रकार से 1,44,000 युवकों को हमने रोजगार देने का काम किया था, पारदर्शिता के साथ किया था, मेरिट के आधार पर किया था, योग्यता के आधार पर किया था, और हमारी सरकार की सोच है उसी प्रकार से हम 2 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने जो बयानबाजी की है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आप सबने देखी है, देश की जनता ने देखी है। और जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के जो बात उनके प्रत्याशियों ने कही है कि वो कांग्रेस के नेता पहले अपना घर भरने का काम करेंगे, कांग्रेस के नेता फिर रिश्तेदारों का घर भरने का काम करेंगे। और यहाँ तक भी उन्होंने स्वीकार किया कि बगैर भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चलती। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान सबने देखा है, सारे देश ने देखा है। तो और उसी प्रकार का आज पढ़ने को आया कि राहुल गांधी जब दौरा करेंगे तो उसी विधानसभा में आने वाले हैं जहां से ये बात शुरू हुई थी। तो इसका मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार पर और जो पर्ची खर्ची की बात थी, उन दोनों बातों पर मोहर लगाने का काम किया है। और इसी प्रकार की उन्होंने अपने दौरा बनाने का आज अखबार में पढ़ा है। अब वो कच्चा है पक्का है वो तो कांग्रेस पार्टी के लोग जाने, या जो मीडिया में छपा है, वो जो मीडिया में छपा है कोई ना कोई आधार उस खबर का होता है। अखबारों में भी कोई खबर छपती है तो उसमें सच्चाई होती है। तो उसी सच्चाई को मानते हुए आज ये आकलन हमारा आया है कि जो सोच और विचार और जो चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का है वो जनता के सामने उजागर हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता इन सब चीजों का जवाब देने वाली है। और जब 5 अक्टूबर को
हरियाणा प्रदेश में वोट पड़ेंगी तो हरियाणा का मतदाता 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार, हरियाणा प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इस विधानसभा चुनाव में बनने वाली। ये फायदा और नुकसान के लिए कभी भी सोचना ही नहीं चाहिए। हमेशा से ही आदमी का सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, और किसी भी नेता का हो, आम आदमी का हो, छोटा सा बच्चा भी हो, तो उसका भी सम्मान रहे, ये सोच भारतीय जनता पार्टी के, ये हमारा विचार है। हमारा फायदे नुकसान की बात नहीं है, हमारा विचार है कि सभी का सम्मान हो। जो हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये विश्वास की बात है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी ने जो बयानबाजी की है, उसी पर हमने कहा है इसका फायदे नुकसान से कोई लेन देन नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानती है, और हम उस विचार के व्यक्ति हैं कि ये पूरा विश्व एक परिवार है, और पूरा विश्व एक परिवार है, और उस परिवार में अगर कोई गलत बयानबाजी करता है, गलत बात बोलता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसकी बात, लोकतंत्र में एक ऐसी ताकत है, लोकतंत्र की मर्यादा है, अपनी बात कहने का सबको हक है, और वही बात हमने कही है। और अगर उसमें कोई झूठ है तो शैलजा उसका जवाब दे। ये इस विधानसभा 2024 का चुनाव का नारा हरियाणा प्रदेश की जनता का मन है, और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। हरियाणा प्रदेश की जनता का जो मन आज चुनावी सभाओं के माध्यम से, और जिस प्रकार का समर्थन और प्यार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब कार्यक्रमों में देती है, उससे एक विश्वास बना है कि भारतीय जनता पार्टी की कम से कम 62 विधायक जीतने वाले हैं, और ऐसा आकलन एक इस चुनावी माहौल में आया है कि कम से कम 62 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने। ये किसने बयान दिया है? अब भूपेंद्र हुड्डा ने जितनी बड़ी बड़ी झूठियां बोली है, जिस प्रकार की बयानबाजी उन्होंने पहले भी की है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, किस प्रकार से जमीनों के घोटाले किए हैं, किस प्रकार से उनकी प्रॉपर्टी को ईडी ने अटैच किया है, ये सारे जो झूठ बोलने के, भ्रष्टाचार करने के और झूठ का पुलिंदा जो 7 शर्तें उन्होंने रखी हैं, अपनी घोषणा पत्र में रखी है, वो सबसे उजागर होता है। और हरियाणा प्रदेश की जनता जागरूक जनता है, वो सब जानती है, और इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता उसका जवाब देगी। देवेंद्र कादियान है, कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बार-बार कहते हैं कि उन्होंने आपकी बहुत मदद की है, आर्थिक तौर पे बहुत मदद की लोकसभा चुनाव में, तो इस क्या आप उनको ईडी परेशान कर रही है, ईडी की धमकियां मिल रही है। ये व्यक्तिगत बात जो आपने की है, वो उम्मीदवार है, वो मेरा दोस्त रहा है, मेरी मदद की है, मैंने कब मना किया है? वो तो अच्छी बात है। मैंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कार्यकर्ता ये आरोप ना लगाए कि खुद टिकट ले लिया और मेरी पैरवी नहीं की, इसलिए मैंने निर्णय किया था, मैंने लोकसभा का चुनाव में लड़ चुका हूं, और मैं 90 की 90 विधानसभाओं पर पार्टी के लिए काम करूंगा, सबके लिए काम करूंगा। ऐसे बहुत सारे अनेक कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट से जो वंचित रहे हैं, जो टिकट की इच्छा रखते थे, और पार्टी 90 से ऊपर दे भी नहीं सकती। 89 आज उम्मीदवार हमारे मैदान में, इससे ज्यादा हम दे भी नहीं सकते थे, और सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मिल जाए ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सबको मान सम्मान देना हमारा काम है, हम सबका मान सम्मान करेंगे।